हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 10 यानी वाह क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का सारांश वाला वीडियो यानी समरी वाला वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जो आई बटन है वहां पे मैंने लिंक दे रखा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा, जाकर जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। यह रस्सी कच्ची तथा नासवान है, अर्थात यह कब टूट जाएगा यह कहा नहीं जा सकता। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवयित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अब ही कमजोर होने से उसे असफलता मिल रही है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? कवयित्री संसारिका तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति के सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कि कच्चे मिट्टी के सहाक कोरे में रखा जल ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवयित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसके लिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री के घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवयित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती। वह संसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहती है। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जेब टटोली कौड़ी न पाए। कवयित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह संसारिका में उलझ कर रह गई। अब वह अंत समय आया, जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही कि भव सागर पार करने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगी अहंकारी। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के माध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। मध्यम मार्ग का मतलब हो रहा है बीच का मार्ग अपनाने को कहा है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देगा तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर मोह माया से विरक्त रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधत ने क्या उपाय सुझाया? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधत ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास तथा त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और न ही उससे विरक्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है, अतः एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने से मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योगी जैसे कठिन साधना भी करते, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? उत्तर है, उपयुक्त भाव में निम्न पंक्तियों से व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से न गई सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दुख क्या उतराई। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवासी एक एक कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद खोजता रहता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतरकरण में ईश्वर को पा लिया है। रचना और अभिव्यक्ति यानी हिंदी ग्रामर। सबसे पहला क्वेश्चन है 8.1, हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तरह समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्न हानियां हो रही है। पहला है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव का उपज है जिसका परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान दो देश बने। दूसरा आंसर है, भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्गों में समझा स्थापित नहीं हो पाता। अगला है, पौरवों के समय अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती। नेक्स्ट है, आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अतिसाक दृष्टि से देखता है। नेक्स्ट है, भेदभाव की उपज से अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी सामाजिक संस्थाएं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संतों भक्तों महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए क्या क्या सुझाव
है लिखिए। पहला है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही न करे जिससे यह भेदभाव उपजता बढ़ती है। दूसरा है, सरकार अपनी नीतियों द्वारा आपसी भेदभाव को बढ़ावा न दे। तीसरा है, राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा न ले। अगला है, नौकरी और शिक्षा तथा अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं से आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यताओं को आधार बनाना चाहिए। अगला है, स्कूली पाठ्यक्रम पर भी एकता का समता पर आधारित हो। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।